शीला दीक्षित तो 3 करोड़ रुपए में उर्दू एकेडमी के पैसे से अफ्तारी करवा दिया करती। लेकिन देखिए, अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपको लगता है इफ्तार की राजनीति को अब राम राम हो गई है? 9.5 लाख दिया नहीं है, करेक्शन करिए, 12 लाख दिया है। तेरा बाप रोजा एक इबादत है, उसके साथ अफ्तारी एक अलग से इबादत है, और अफ्तारी के राजनीतिकरण का मुखालिफ सबसे ज्यादा मैं रहा हूं। हालांकि मैंने खुद शुरू के जमाने में खुद वाजपेयी साहब के 11 अशोक रोड बीजेपी के ऑफिस पे मांस खाया, सह लेंगे थोड़ा सा मीट नॉन वेजिटेरियन अफ्तारी में, और खुद वाजपेयी जी मौजूद थे सफेद टोपी और अगरखा पहन के। तो इस वबा से आप भी अछूते नहीं हैं, आप भी उसके शरीक रहे हैं, उसके मुखालिफ हम रहे हैं। अफ्तारी इसलिए होती है कि गरीब लोगों को शरीक करके बिठाया जाए, लेकिन जब ये पॉलिटिकल आयोजन हुआ करते थे तो सैकड़ों करोड़ों रुपए, शीला दीक्षित तो 3 करोड़ रुपए में उर्दू एकेडमी के पैसे से अफ्तारी करवा दिया करती। लेकिन जहां तक दिवाली का ताल्लुक है, आपको याद नहीं होगा, ठीक है, 40 सेकंड आपके हो गए। आपने बोला गरीब, आपके 40 सेकंड से ऊपर टाइम हो गया। आया तो मैंने 40 सेकंड्स का टाइम लिमिट तय करा था। आपने मोटा मोटी बात ये बोली कि देखिए गरीब लोगों के लिए होता था, लेकिन ये पॉलिटिकल हो गया। शीला दीक्षित तो 3 करोड़ रुपए खर्च करती थी उर्दू एकेडमी से, और एक कंपटीशन हो गया। मैं अब आपके पास आता हूं शहजाद पूनावाला, और आपसे लेता हूं 40 सेकंड, और 40 सेकंड में मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर हमने इफ्तारी का दौर भी देखा, हमने प्रभु राम का ये दौर भी देखा, जब सब में एक होड़ लगी है कि आइए। जी अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम लाखों दर्शकों को अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूं छोटी दिवाली की और कल दिवाली की। और मैं इससे शुरू करूंगा कि वो सियासत में रवादारी है, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी जरूरी है, समझता है। क्या बढ़िया था गुरु। ये इससे कई बातें साफ हो जाती है। हमारे देश में ऐसा दौर भी चला है कि जिन लोगों ने कभी जिंदगी में रोजा नहीं रखा वो इफ्तारी रखते थे। इफ्तारी से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इफ्तारी के पीछे जो मंशा है, राजनीतिक इफ्तारी, उससे है। और वो राजनीतिक इफ्तारी के पीछे मंशा तुष्टिकरण की राजनीति की थी। इन्होंने कभी भी मुसलमानों को शिक्षा नहीं दी, अशिक्षित रखा, गरीबी में रखा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट इसका दस्तावेज है। और साथ में उन्होंने दंगे भी दिए कई सारे, परंतु एक अपीजमेंट के चलते कभी तालिबान को अपना स्वतंत्रता सेनानी बताना, कभी जिन्ना की वाहवाही करना, कभी आतंकवादियों के बचाव में आना, और कभी अल्पसंख्यकों को आरएसएस और मोदी का भूत दिखाना इस्लामोफोबिया के नाम पर, यही इफ्तारी पॉलिटिक्स है। पर आज देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि आज इफ्तार की पॉलिटिक्स को उन्होंने राम राम कर दिया है, क्योंकि भारत का भी मुसलमान कहता है कि राम हमारे आदर्श है, बाबर हमारे आदर्श नहीं है। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं मौलाना साजिद रशीदी का। मौलाना साजिद रशीदी, आपने तो बोला कि ये फजूल की खर्ची है, ये पैसे की बर्बादी है। क्यों इफ्तारी पैसे की बर्बादी नहीं थी? देखिए, हमने तो जिस वक्त इफ्तारी होती थी उस इफ्तारी का भी हमने सपोर्ट नहीं किया। हम नहीं मानते थे कि इफ्तारी करना भी अच्छा है। सरकारी पैसे से अगर इफ्तारी हो वो भी गलत है, और सरकारी पैसे से अगर दीप जलाए जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है। अब आप बताइए, 9.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, अगर एक दीप 10 रुपए का भी लगाया जाए तो ये करोड़ों रुपए का नुकसान जो हो रहा है, ये गरीब जनता को जो जाना था ये दीप पर खर्च हो रहा है, मजहब के नाम पर खर्च हो रहा है। क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई संस्था है या ऐसा कोई क्लॉज है? तो आपको क्या लगता है? नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये दीप जलाना फिजूल खर्ची थी? वो जो इफ्तारी के अंदर कबाब आते थे, चिकन टिक्का आता था, और मसाले आते थे उसके अंदर, वो सस्ते आते थे, तो सरकारी पैसे से खर्च होते थे। तब तो आपने नहीं बोला। मेरी बात नहीं सुनी आपने? नहीं, मैंने आपकी बात को सुना, लेकिन मैंने आपको बोलते हुए नहीं सुना। मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि भगवान राम का मंदिर जो है वो हम तुड़वा देंगे। मैंने आपको ये तो बोलते हुए सुना कि दिवाली पर जो दिए जल रहे हैं, जो सरकार चला रही है, वो गलत है। लेकिन मैंने कभी आपको नहीं ये कहते हुए सुना कि इफ्तारी गलत है, जो नेता करते। मैंने हिंदी में बोला है। हाँ, आपने हिंदी में बोला है कि इफ्तार भी गलत था। आप किसी भी जुबान में बोलिए, उर्दू में बोलिए, हिंदी में बोलिए, अगर आप फारसी में बोलिए। मैं दोबारा कह देता हूँ
कि हम इफ्तार को सुना भी नहीं अच्छा ना, नहीं अभी मानते बोलने थे। से क्या होता है? हम दीपावली ना, में किसको दिए बोला जलाने था को भी आपने? अच्छा नहीं मानते। कब बोला था आपने? किस धर्मगुरु ने बोला और था? अभी आपने सुनिए, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, अब पैसा मंदिर के निर्माण पर खर्च होता है। एक सीएम होते हुए आप इस तरह के बेतुके बयान देंगे? ठीक है, जली ना, तेरी भी जली ना। इस तरह की तुष्टीकरण करेंगे? ठीक है, इस तरह का तुष्टीकरण। हिंदुओं को वोट लेने के लिए, उनको रिझाने के लिए, जी, जी। मुसलमानों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए कोई किसी- इस तरह के बयान देंगे आप? ठीक है, संबित पात्रा, क्या ये संबित सीएम पात्रा को शोभा देता है? ठीक है, क्या वारिस हमारा पठान, देखिए- संविधान यही कहता है? ठीक है, शादी रशीदी, आपने अपने वक्तव्य को रखा। वारिस पठान, संबित पात्रा मेरे साथ है। संबित, मैं आपके पास आता हूं और मैं आखिरी दौर में आपके और वारिस के पास इसलिए आ रहा हूं कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी से। संबित पात्रा, ये सियासत बदल गई है या फिर आप पर जो आरोप लग रहा है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं? ये तो जश्न परिवर्तन है। इतना बड़ा परिवर्तन है, बताइए। कहां तो हिंदू एपोलॉजेटिक बन के बैठा हुआ था, टीका लगाने से डरता था, सब लोग टोपी खोजते थे, कहां गोल वाली टोपी मिलेगी, जालीदार गोल टोपी लगा लेते थे, इफ्तारी करते थे। आज तो धन्य मौसम है, आज तो जश्न परिवर्तन है। क्या बोला तूने? आज तो जश्न परिवर्तन है। लोग आज टोपी नहीं लगा रहे हैं, आज लोग जय जय श्री राम कह रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप डेट मैच कर लीजिए। 12 अक्टूबर 2016 मोदी जी लखनऊ के रामलीला मैदान में रामलीला मनाने गए थे। उन्होंने अपने भाषण में आरंभ करते हुए कहा था, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और तुरंत कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 घंटे बाद, और कांग्रेस पार्टी के 2 प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा था, ये जय जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। सोचिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दे तो क्या यह उचित होगा? प्रमोद तिवारी, जो कि प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, यह कम्युनल स्लोगन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में दिया है। कितना सहूं मैं और कितना सहूं। 2017 में क्या हश्र हुआ आपने कांग्रेस का देखा था, सीटें नहीं मिली उनको। यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो लोग हैं जो आज पैनल में बैठे हैं, जो कह रहे थे राम मंदिर की सुनवाई को 2019 के बाद तक टाल दिया जाए, सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि रेप्लिका बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की नानी मां कितनी नाराज थी, मैंने नानी मां का वीडियो देखा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, मेरी नानी बहुत नाराज है, मेरे राम कभी उस मंदिर में नहीं रह सकते जिस मंदिर में कभी मस्जिद था। आज क्या हो गया उनकी नानी का? खत्म। नानी को नाराज करके अरविंद केजरीवाल जी आज राम जी के मंदिर का रेप्लिका बना रहे हैं। और तो और ये फ्री की बात कर रहे थे। एक तो मैं करेक्शन कर दूं, 9.5 लाख दिया नहीं है, करेक्शन करिए, 12 लाख दिया है। तेरा बाप आपने कम करके आंके हैं, 12 लाख दिए, सीना ठोक करके जलाए हैं। और दूसरा, ये फ्री हज सेवा चल रही थी 70 वर्षों तक, ये लाखों लाख लोग फ्री में हज करने जा रहे थे, ये इफ्तारी फ्री चल रही थी। हमें पसंद नहीं है ये सब टीवी में आप बोल रहे हैं। उस समय तो बड़ा टोपी पहन के जाके इफ्तारी में बैठे रहते थे, पसंद नहीं है तो नहीं जाते इफ्तारी में। उस समय तो ये सारे लोग इफ्तारी में थे, अब बोल रहे हैं हमें पसंद नहीं है। और फ्री में हज क्यों कर रहे थे? जितने पैसे हज में खर्च हुए थे, गरीब बच्चियों को अगर पढ़ाया जाता तो आज हमारे मतलब मुस्लिम समाज में सारी बच्चियां पढ़ गई होती। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड। आप बताइए, उस समय तो वाह वाह, फ्री है, मुफ्त है, चलो हज करने, और आज बोल रहे हैं 12 लाख दिए क्यों जला दिए? ठीक है, संबित, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। ओके, वारिस पठान, वारिस पठान, मैं 12 लाख सेकंड बोलूंगा, 12 लाख दिए भी तो जलाए हैं मैंने। देखिए 3 वर्सेस 1 है, आई थिंक। वारिस पठान, आप अपनी बात को रखिए। वारिस पठान, आप अपनी बात को रखिए। अमीश भाई, सबसे पहले तो आपको, मेरे तमाम को पैनलिस्ट को, देशवासियों को, तमाम को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी। अब आपने डिबेट की शुरुआत में कहा था कि आज का डिबेट हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, मगर संबित पात्रा ने आता ही इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया, क्योंकि उनकी तो आदत ही है, वो इसके ऊपर तो 2 से इतने तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल अब बात करेंगे पहले इफ्तारी की भी, और साथ में जो 12 लाख दिए जलाए उसकी भी बात करेंगे। देखिए अमन भाई, अरे ये जो दोनों भी पार्टी है, एक तरफ समाजवादी कांग्रेस बीएसपी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 कॉइन है। क्योंकि आपने देखा इतने वर्षों में हुआ क्या है अमीश भाई, ये लोगों ने कथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, इन लोगों ने मुसलमानों का किस तरह से तुष्टीकरण किया तो सबको पता है। बस इफ्तारी के टाइम आए, रमजान में आ गए, टोपी पहन लिए, बाद में उनको सबको इन लोगों ने टोपी पिला दिए। आज भी इतनी सारी कमिटीज के रिपोर्ट ये दर्शाता है कि मुसलमान देश का पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है।
किसकी वजह से बैकवर्ड है? हम तो सत्ता में नहीं थे ना, ये लोग ही राज कर रहे थे, यही इफ्तार पार्टियां थ्रो कर रहे थे, मगर कुछ उद्धार नहीं हुआ उनका भी। ये सब याद रखेगा देश का मुसलमान। अब दूसरी तरफ भाजपा का आप देख लीजिए, 12 लाख दिए जला रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड दिवाली बना रहे हैं। अरे रिकॉर्ड तो आपने अभी कायम कर दिया साहब, आपके दिल में, हृदय में। लेकिन देखिए वारिस इतने हजारों लोगों की कोरोना काल में जाने चले गए। अमीश भाई, उसका क्या? कोरोना काल में क्या उनके घर वालों बिल्कुल कोरोना काल में हमने कोरोना काल की बात करी, कोरोना में जो मिसहैंडलिंग हुई उसकी बात करी, जब वैक्सीन की कमी थी तो उसकी बात करी, जब वैक्सीन सरप्लस हुई तो किसी ने उसकी बात नहीं करी। लेकिन देखिए अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपको लगता है इफ्तार की राजनीति को अब राम राम हो गई है?